नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जलम अन्नम शुभाषितम। जल यानी कि जीवन है, अन्न जिससे शरीर चलता है, और शुभाषितम वो विचार, वो आदर्श जिसकी वजह से हम अपने जीवन को और सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हैं। आज की कहानी जल से जुड़ी है। ये हिंदी साहित्य का सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि हम उस परंपरा में रह रहे हैं जहाँ पे शब्द जो है उसका अर्थ वो खुद बताता है। जैसे कि पानी, पानी वो जब हम पीते हैं घर में तो वो पानी होता है, लेकिन जब हम गंगा के तट पर चले जाते हैं तो हम पानी नहीं कहते, हम जल कहते हैं, क्योंकि हमारे पास शब्द है। अंग्रेजी में सिर्फ एक शब्द है, वाटर, और ये हिंदी की खासियत है कि वो जो है जल, जब बात होती है तो जल का मतलब होता है पवित्र धारा, गंगा। और जब पानी की बात होती है तो पानी, पीने वाला पानी, जिसको हम यूज़ करते हैं दिनचर्या में अपने। तो दोस्तों, ये कहानी है एक राजा सगर की। सगर जो है वो एक राजकुमार हुआ करते थे। उनके 60,000 पुत्र थे। उन्होंने सोचा कि एक दिन जो है अपने 60,000 पुत्रों के साथ जो है अश्वमेध यज्ञ किया जाए। अश्वमेध यज्ञ क्या था? तो अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है कि उस यज्ञ में एक घोड़े को दौड़ाया जाता है। वो घोड़ा जितने राज्य से होकर गुजरेगा, जहां जहां से होकर गुजरेगा, वो राज्य जो है राजा का हो जाएगा। और यदि किसी ने उस घोड़े को रोकने का प्रयास किया तो उस व्यक्ति को राजा के साथ जो है, उसके स्वामी के साथ जो है वो लड़ना पड़ेगा। अगर वो हार जाता है तो ऐसे में वो राज्य जो है वो उनके पास चला जाएगा, राजा के पास। तो उन्होंने एक योजना बनाई, और उस योजना की, उस प्रक्रिया की जो सगर थे, उन्होंने जिम्मेदारी जो है अपने बड़े पुत्र जो है अंशुमान को दे दी थी। और एक घोड़ा खोजा गया। घोड़ा जो है वो काफी पराक्रमी था, अश्वमेध यज्ञ के लिए जो खोजा गया था। अब जब उस घोड़े को अगले दिन दौड़ना था, जब ये बात पता चली इंद्र को, तो इंद्र चिंता में पड़े, और इंद्र ने क्या करा कि उस घोड़े को जो है वहां से गायब कर दिया और कपिल मुनि के आश्रम में रख दिया। ये बात अंशुमान के भाइयों को जब पता चला तो वो जो है आश्रम गए। उन्होंने आश्रम पर आक्रमण कर दिया बिना सोचे समझे। कपिल मुनि जो है वो तपस्या में लीन थे। उनको पता भी नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। इनके आक्रमण से, इनके हलचल से जब कपिल मुनि का तपस्या जो है वो भंग हुई, तो उनके आंखों से जो ऊर्जा थी इतनी तेज निकली कि जो 60,000 पुत्र थे सगर के, वो जल के भस्म हो गए। ये बात जब अंशुमन को पता चली तो वो आश्रम गए और कपिल मुनि से हाथ जोड़कर जो है उन्होंने माफी मांगा। कपिल मुनि बड़े हृदय वाले थे, उन्होंने माफ कर दिया। तब अंशुमान ने पूछा कि मुनिवर, मेरे भाई तो भस्म हो गए, इनकी मुक्ति का रास्ता कैसे मिलेगा, मुक्ति का मार्ग कैसे मैं इनको दे पाऊंगा। तब कपिल मुनि ने कहा कि तुम्हारे भाइयों को गंगा की यदि एक धारा भी स्पर्श कर दे तो ये जो है इनको मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। इसी वजह से गंगा को मुक्तिकामी चेतना का मार्ग भी कहा जाता है। अब गंगा को, माँ गंगा को धरती पे लाना आसान काम तो था नहीं। अंशुमान जो है अपने इस कार्य में, अपनी इस योजना में असफल रहे, और उन्होंने इस कार्य का जो दायित्व था अपने आने वाली पीढ़ी को दिया। आने वाली पीढ़ी में से एक वंशज ने एक दिन सोचा कि जो कार्य मेरे पूर्वजों ने दिया है उसको जो है, उस दायित्व को जो है पूरा किया जाए, और वो तपस्या में जो है वो मग्न हो गया, बैठ गया। और जो बैठा था उसी वजह से जो है माँ गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। अब एक दिन जो है जब तपस्या में बैठा था तो शिव शंकर भोले जो है वो प्रकट हुए, और महादेव ने कहा कि बता वत्स, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तब भागीरथी ने कहा कि प्रभु, माँ गंगा की धारा की जो वेग है वो सिर्फ आपकी जटाएं जो है वो संभाल सकती हैं। तो ये बात जब शिव जी को बोली गई, शिव जी से इस बात का अनुरोध किया गया, तब ब्रह्मा के लोक से होती हुई माँ गंगा शिव जी के जटाओं से होती हुई धरती पर जो है वो आती हैं। जब वो धरती पे आती हैं तो सगर के 60,000 पुत्रों का ही नहीं, आज का ही नहीं, हमारा ही नहीं, आने वाले अनंत काल तक लोगों के लिए मुक्तिकामी चेतना का मार्ग जो है वो तलाश खत्म हो जाती है, उस तलाश की, और हमें जो है वो मुक्ति का जो है वो मार्ग मिल जाता है। तो ये थी कहानी। इस कहानी का निष्कर्ष क्या है? तो पहला तो ये है कि 60,000 पुत्र सगर के,
तो सगर के 60,000 पुत्र अर्थात 60,000 सैनिक। ऐसा सैनिक, ऐसा संस्थापक जो अपने सैनिकों को अपना परिवार का पुत्र मानता हो, उसका ही घोड़ा होगा जो पूरे जो है उसको कोई जो है वो हरा नहीं सकता। ऐसा जो है संस्थापक होना चाहिए। दूसरा, अविवेक और अहंकार व्यक्ति ही नहीं बड़े बड़े कुल और समूहों को भी जो है वो नष्ट कर देती है। अंशुमान के भाइयों को जो है वो अपनी शक्ति का जो है वो अहंकार था और बिना सोचे समझे, बिना उस बात पे ध्यान दिए हुए उन्होंने आक्रमण कर दिया। अरे वो तो मुनिवर थे, उन्होंने तो जीवन की जो लोभ माया है सबको त्याग दिया था, उनको तुम्हारे घोड़े से क्या मतलब था। तो अविवेक और अहंकार जो है वो नष्ट कर देता है बड़े बड़े कुल और समूहों को। इसी वजह से रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो यदि आपके पास शक्ति है तो शक्ति का जो है वो संतुलन के साथ प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आज की ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे अगले सप्ताह किसी नई वीडियो, किसी नए प्रसंग के संग। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारा चैनल देखते रहिए। और अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।